शांति शांति। हमारे लिए परम हर्ष की बात तो ये है कि आज 15 अगस्त के पवित्र उत्सव पर श्रीमान एमएलए साहब यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी जिंदगी जनता की सेवा में चली गई। इनका कहना है, मरूंगा तो जनता के लिए, जीऊंगा तो जनता के लिए। आपके बगल में जो वो आपकी हिफाजत के लिए इंस्पेक्टर खड़ा है ना, ये साला बहुत अकड़ू है, अपने धंधे में बहुत टांग अड़ाता है। तो हमारा नाम लिया होता? लिया था। नाम लेने के बाद तो वो नेता लोग को इतनी बुरी बुरी गाली दिया कि बोल नहीं सकता हूँ। छी छी छी। तन मन धन सब कुछ जनता को समर्पित। बुलाओ साले को। आपको साहब बुला रहे हैं। हुजूर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अरे काहे हमारा आदमी को तंग करते हो? वो दारू बना रहे थे। तो दारू पीना बुरी बात थोड़ी है। दारू पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन दारू बनाना बुरी बात है। अरे दारू पीना जब बुरी बात नहीं है तो दारू बनाना बुरी बात कैसे हो गई है? ये देखा, चुपचाप अपना काम कर। हाँ? मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। ड्यूटी से पहले हम आपस को समझ। समझता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप मेरा इस थाने से ट्रांसफर करा देंगे ना? इस थाने से नहीं मुन्ना, अगर हम नाराज हो गए तो तुमको इस दुनिया से ट्रांसफर कर दें। अब आप अपने कर कमलों से ध्वज लहराएं। कुंवर विजय बहादुर, कुंवर विजय बहादुर, कुंवर विजय बहादुर। प्रणाम देवता। कैसे आना हुआ? भगवान ने हमारे घर एक चिराग भेजा है, आप इसका नामकरण कर दीजिए। लड़का है या लड़की? लड़की है देवता। बढ़िया। तारा देवी, इसका नामकरण हमारी धर्म पत्नी करेगी। दो इसे। इस इलाके का हर आदमी जिसके घर में बेटी पैदा होती है, वो आपसे आशीर्वाद लेकर ये तसल्ली कर लेना चाहता है कि लड़की का कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इसका कोई अच्छा सा नाम रखो। गायत्री। अच्छा नाम है ना? नाम सुनकर तो आपके दिल में रोशनी हो गई होगी। लीजिए, इस बच्ची के कान में 3 बार गायत्री कह दीजिए। गायत्री, गायत्री, गायत्री। एक जी। और आए ज्योतिषी 1 घंटे से हमारा भविष्य खोज रहा है। इतने टाइम में तो हम समझे देश का भविष्य बता दे। ये पंडित बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। यही बताया रहा कि तुम वो चुनाव जीतोगे, और यही बताया रहा कि वो मिली जुली सरकार टूटेगी। पंडित जी, तनिक जरा बहुत टाइम लगा रहे हो। तो बताओ, हमरे ग्राहक क्या कहते हैं? अगर आप अपना भविष्य न जाने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? हमरे सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं? सच्ची बात कहने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है सच्ची बात सुनने के लिए। बिना खौफ बोलो। आपके सारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, आपके सितारों की रोशनी खत्म हो चुकी है। इस साल 15 अगस्त को आपने जो राष्ट्रध्वज फहराया था, वो आपके जीवन का आखिरी सामाजिक काम था।
आपके गृह विनाश का अशुभ योग है। इसी वर्ष जीवन संगिनी का साथ छूट सकता है और इसी साल आपका भी मृत्यु योग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली बोल रही है। दूसरे की जन्म कुंडली देखत हो, कभी अपना भी देखा है? हाँ, अपना भी देखा है। क्या कहती है तोरी जन्म कुंडली? कब तक जिंदा रहोगे? जीवेम शरदम शतम, मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा। 100 साल? चलो पकड़ा हो। मार दिया? झूठ बोलता था साल। 100 साल जीऊंगा। तो काहे मर गए हैं? ला, घर में गंगा जल नहीं, शराब पी ले, मरने में भी नशा आ जाए। मगर इसको मारा काहे के लिए? कोई हमसे ये कहे कि हम हार जाऊंगा, हम मिट जाऊंगा, हम तबाह हो जाऊंगा, हम का कभी जिंदा ना छोड़ी। अगर कभी हमारे मन में भी निराशा की बात आ जाए तो हम अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। अमावस कभी हारते नहीं। बहते हुए पानी में नहाने का मजा कुछ और ही है ना के? विजय बहादुर! विजय बहादुर! अरे काहे के जिंदाबाद? बड़े नालायक लोग हैं, नए आए हैं ना, नहीं जानते कब जिंदाबाद बोलना चाहिए और कब। अरे इस वक्त तो हाँ जी बोलना चाहिए। बोल हाँ जी। हाँ जी। अरे कोई आकर हमारी पीठ रगड़ दो। खबरदार, खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। ये कोई मामूली पीठ नहीं है, ये बहुत महान पीठ है। अरे ये पीठ पे तो सारे देश का वजन धरा है। खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। अरे काहे डांट दिया? एक बहुत गुरु की बात बताते हैं गुरु, हर एक को अपनी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इनकी जिंदाबाद पे नहीं जाओ, कौन जाने किसके हाथ में खंजर धरा हो और मौके के तलाश में भग दीनी से घुसेड़ देवे। तो काहे भीड़ जमा करत? अरे भीड़ तो जमा करनी पड़ती है ना, मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है। अंदर की बात है। बिल्कुल अंदर की खबर है, और साथ में ये खबर भी हम सुना है कि इस बार आपको पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला। अरे टिकट कैसा? अरे नहीं क्या कर रहे हो? टिकट कैसा नहीं मिलेगा? अरे टिकट तो टेंडर से मिलता है, पैसे दो और टिकट ले जाओ। एक मिनट, टेंडर से टिकट तो मिल जाएगा आपको, वोट कहाँ से लाओगे? वो कौन देगा? ये समस्या तो सुलझाना होगा कि नहीं सुलझेगी। आज तक तुम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, हमेशा धींगा मस्ती। जितनी बार तुम जीते हो बोगस वोट से जीते हो, अब के बाद नहीं मिलने वाला बोगस अरे वोट। कैसे वोट नहीं देगी है? जनता वोट देगी और मेरे पैरों में गिर कर देगी। हाँ, एक बार पावर में आ जाने पर सब गुर मालूम हो जाता है, समझा? खबरदार, हाथ नहीं लगाना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। खड़े आप। अरे वाह, इसको कोई हाथ लगा सकता है? ये तो हमारी जान है। ये बहुत महान अंडरवियर है, इसमें सारे जमाने का बोझ भरा है। पीछे हट। के पीछे हट। अरे वो के क्षमा करना गुरु, हम ये अंडरवियर के झगड़ा में गुरु की बात है भूल गए। इस झगड़े में मतलब की बात भूल गए? भूल। एक बात दिमाग में आ रही के का? यदि अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में तुम लोग मतलब की बात भूल सकते हो का? तो काहे नहीं जनता को किसी नाजुक बात पर लड़ा दिया जाए, तो वो हमारी सारी गलतियां भूल जाएंगे और फिर से हमको वोट देकर कुर्सी पर बिठा देंगे।
गुरु ये का खोपड़िया है? ये अंडरवियर की मिसाल देकर का राजनीति का सार निचोड़ा है ऐसे है? बाद में दम है कि नहीं? बहुत दम है। तो एक काम कर, इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करवा दे, धर्म और जाति को आमने सामने खड़ा कर दे, और तुम लोग अपने अपने चाकू पर मजहब और जाति बिरादरी की शान चढ़ाकर उसे चमका दो, ताकि ये चाकू प्रजातंत्र की सेवा कर सके। बाकी प्लान बाद में समझाऊंगा। है? सरकार सरकार सरकार, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया सरकार। किसी ने मेरी बीवी और बच्ची को जान से मार दिया सरकार। चिंता नहीं करो, जनता का दुख दर्द देखने के लिए तो ही यहाँ बैठे हैं ये। सरकार मेरा मकान जल के राख हो गया, मेरे पास तो कफन के लिए पैसे भी नहीं हैं। कफन का जुगाड़ तो हम कर देंगे बबुआ। ई ले, सुंदर सा कफन बनाना है, जा। चलो, इस अभागे का काम तो निपट गया। इसका काम तो निपट गया, हमारा काम शुरू हो गया। हमने अभी अभी कफन बांटा, और भी कफन बांटूंगा। ये सारे कफन हमारी पार्टी के झंडे बनने चाहिए। जितने झंडे उतनी ही पार्टी स्ट्रांग। नहीं ऐसा। ए भोला, शमशान घाट जाने का रास्ता मंदिर से होकर जाता है, जहां बड़े लोग आज पूजा करते होंगे। ऐसा इंतजाम कर कि पूजा वाले कहें कि अर्थी मंदिर से होकर नहीं जाएगी, और अर्थी वाले अड़ जाएं कि अर्थी जाएगी तो मंदिर से होकर जाएगी। ये बड़े और छोटे में झगड़ा होना ही चाहिए। बस इतना ख्याल रखना कि बड़े और छोटे में समझौता होने का कोई खतरा ना होने पाए। जा। जो आज्ञा मालिक। राजनीति है, राजनीति।